स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल हाई लेवल स्टडी में फिर से स्वागत है। बहुत ज़ोर शोर तरीके से मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपकी तैयारी कराई जा रही है और आपको अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे। जो भी चीज़ें रहेंगी आपके सामने रहेंगी और यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को हम बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मॉडल पेपर से लेकर सारे प्रश्नों को बताया जा रहा है। आपका कमेंट आ रहा था सर आर्टिकल बताइए, तो हमने आर्टिकल को भी लिया है इसमें, ठीक है। तो देखते हैं आर्टिकल कैसे लिखा जाता है। पूरा हेडिंग बाई हेडिंग आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे और समझाने का भी प्रयास करेंगे आर्टिकल को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। जनरल तरीके में आपको हम एक बेहतर वे देंगे कि आपको अच्छी तरीके से आर्टिकल लिखना आ जाए और एक आर्टिकल लिखकर भी आपको बताएंगे ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। चलिए अब आपको बताते हैं। यहाँ पे पहला हमारा क्या है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। क्लास 12 एलिमेंट्स ऑफ आर्टिकल, ठीक है। पहले एलिमेंट्स ऑफ आर्टिकल की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए टाइटल और हेडिंग की बात करते हैं पहले, ठीक है। तो द टाइटल शुड बी आई कैचिंग, यानी कि आई कैचिंग का मतलब क्या होता है, टाइटल हमारा कैसा होना चाहिए कि वो आपको अट्रैक्ट करे। जैसे आप कोई टाइटल लिखते हैं ना कि किसी चीज़ पे से वुमेन सेफ्टी ऑफ इंडिया, तो इस पर देखिए आपकी आंखों को अट्रैक्ट करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा नंबर क्या है, देखा नेम ऑफ द राइटर। नेम ऑफ द राइटर का मतलब क्या होता है कि साइन ऑफ योर आर्टिकल विद योर नेम आइदर एट द एंड और इंटरमीडिएट बिलो द टाइटल। अगर आपको इंटरमीडिएट जो लिख रहा है लेटर, यानी कि जो हमारा आर्टिकल लिख रहा है, ठीक है, उसका क्या करना है कि उसका जो साइन है यानी कि उसका नेम है आपको मिडिल पेज में या तो एक किनारे लिखना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब देखिए इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में देखिए इस्टेब्लिश द कंटेस्ट थ्रू अ टॉपिक सेंटेंस। देखिए इंट्रोडक्शन में क्या लिखना होगा आपका, इस्टेब्लिश द कंटेस्ट थ्रू अ टॉपिक सेंटेंस फोकस ऑन द पॉजिटिव एंड निगेटिव्स, यानी कि आपको इसमें पॉजिटिव चीज़ों को भी लिखना होगा, निगेटिव चीज़ों को भी लिखना होगा, ठीक है। ऑफ द टॉपिक, पुट द टॉपिक इन परस्पेक्टिव, स्पेसिफाई इट कीपिंग द रीडर इज इंटरेस्ट in fact by providing some surprising information or interesting facts related to the कंटेस्ट, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, ऐसे इंट्रोडक्शन देना है आपको कि आपको क्या करना होगा उसमें पॉजिटिव चीज़ें भी हों, निगेटिव चीज़ें भी हों, सारी चीज़ें आपको उसमें डिस्कस करना होगा, ठीक है। अब देखिए कंटेंट में क्या होगा, कंटेंट में आपको वो सारी चीज़ें लिखना होगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आप देखिए हाइलाइट्स ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक, द मेरिट्स, इसकी मेरिट्स को लिखना होगा, डीमेरिट्स को लिखना होगा, कासेस को लिखना, कारण क्या थे इसके, और कॉन्सिक्वेंसेस को लिखना होगा, इफ़ेक्ट्स को लिखना होगा और एडवांटेज और एंड डिसएडवांटेज को भी इसमें आपको लिखना होगा। तो ये आपको बेहतर तरीके से सारी चीज़ों को इसमें डिस्कस करना होगा। अब देखिए लास्ट में आपको क्या आता है, एंडिंग सेंटेंस आता है। एंडिंग सेंटेंस में क्या होता है, गिव योर ओपिनियन, कमेंट्स, क्रिटिसिज्म एंड रिकमेंडेशन, ठीक है, ये आपको लिखना होगा। उसके बाद देखिए हम बात क्या करेंगे, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मतलब क्या होता है कि आपको लास्ट में उन सारी चीज़ों को लिखना होगा जिसमें कि हमें जो आर्टिकल लिखने के बाद जो कंक्लूजन निकलता है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्या है, राइट एन आर्टिकल इन 100 to 150 वर्ड्स ऑन हाउ वी कैन मेक इंडिया अ केयर फ्री एंड इंजॉयबल प्लेस फॉर वुमेन व्हेन दे कैन गो वेयर एवर दे लाइक टू विदाउट एनी फियर ऑफ बीइंग stored at molested और discriminated against URXYZ राइटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको वुमेन्स से रिलेटेड, यानी कि जो वुमेन्स हमारी जो औरतें हैं उनकी जो स्थिति इंडिया में है उससे रिलेटेड आपको एक लेटर लिखना होगा, यानी आर्टिकल लिखना होगा। तो उस आर्टिकल को चलिए लिख कर बताते हैं और आपको वहाँ समझ में आ जाए क्या क्या चीज़ें हमने बताया है इसमें। आर्टिकल के हेडिंग में देखिए हमने क्या क्या बचा, लास्ट में कंक्लूजन, उसके बाद एंडिंग, एंडिंग के बाद कंटेंट, कंटेंट के बाद इंट्रोडक्शन, के बाद नेम ऑफ द राइटर और टाइटल। तो ये 6 चीज़ें आपको लिखनी होती है। चलिए अब इस लेटर को थोड़ा लिख कर बताते हैं। देखिए अब जो आपको दिख रहा होगा ये हमारा टाइटल है, ये टाइटल है यानी कि वुमेन्स सेफ्टी ऑफ इंडिया। देखिए आपको आँखों को अट्रैक्ट करने का मतलब क्या हुआ, अगर आप उसको पढ़ते हैं तो हम सेफ्टी किस तरीके से कर सकते हैं इंडिया की, इसके बारे में बताया गया है। अब देखिए यहाँ नाम अपना XYZ, अपना रियल नेम यहाँ पे नहीं लिखना है, पेपर में आपको कहीं पर नाम मेंशन नहीं करना है, ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। चलिए इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में देखिए
वुमेन्स इन इंडिया टुडे आर बिकमिंग द मोस्ट वेरिएबल सेक्शन एज फॉर देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन कॉन्कॉर्ड। ठीक है, यानी कि जो वुमेन्स ऑफ इंडिया है, यानी जो हमारे भारत की औरतें हैं, उनकी सुरक्षा के लिए या उनकी सेफ्टी के लिए इस समय बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, चलिए कंटेंट की बात कर देते हैं। कंटेंट में देखिए, हमने आपको बताया ना कंटेंट में क्या चीज़ें लिखनी है, तो उसके बारे में थोड़ा लिखते हैं। व्हेन वी टर्न द पेजेस ऑफ न्यूज़पेपर, जब हम न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, वी आर पेन्ड व्हेन वी कम अक्रॉस मेनी हेडलाइंस रिपोर्टिंग कॉसेस ऑफ मोलेस्टेशन, हैरेसमेंट, फ्रेश फिकिंग, इल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन और रिमोट एरिया सिटी। यानी कि इसमें क्या होता है कि महिलाओं के प्रति कई प्रकार के उत्पीड़न की भावनाएं आती हैं। जैसे कि न्यूज़ आती हैं हमारे समय, कई हेडलाइंस चलते हैं रिपोर्टेड में माइलस्टोन यानी हैरेसमेंट की और फ्रे फेकिंग की, जो हमारी है क्या कहते हैं छीना झपटी होती है ना, ये सब सारी चीज़ें होती हैं औरतों के साथ। तो इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, वुमेन फील अनसेफ एंड इनसिक्योर इन फील दैट देयर फ्रीडम ऑफ लिबर्टी इन पिलाइट ऑफ वुमेन, यानी कि जो हमारी औरतें हैं भारत की, वो क्या कर रही हैं, इनसिक्योरिटी फील कर रही हैं। ठीक है, चलिए अब एंडिंग सेंटेंस में क्या लिखेंगे? वी आल्सो नीड टू क्रिएट सोशल अवेयरनेस अबाउट दिस इश्यूज एंड ostracize we generally play the blame game for any such incidents and hence never succeeded in reaching the far root causes of the issue। ठीक है, इस इशू को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें औरतों के प्रति अवेयरनेस उत्पन्न करना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस करना चाहिए। ठीक है, उनको सचेत करना चाहिए। ठीक है, अब कंक्लूजन की बात, कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं कि यानी कि कंक्लूड विद होप वार्निंग अपील और कॉल फ्रॉम एक्शन, यानी कि हमें क्या करना चाहिए? इसके प्रति एक्शन लेना चाहिए जल्द से जल्द। ठीक है, सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बता सकते हैं। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तक के लिए जय हिंद, जय भारत।